हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा क्विक सेशन ऑफ जनरल नॉलेज का पार्ट 5। आज की इस वीडियो में हम कुछ और नए जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ कॉल्ड एज द कंट्री ऑफ कॉपर? ऑप्शन ए चाइल्ड, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी म्यांमार एंड ऑप्शन डी इज पेरिस। कि कौन सी कंट्री को हम कंट्री ऑफ कॉपर बोलते हैं? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए चाइल्ड। जो चाइल्ड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूस होती है, इसलिए उसको कंट्री ऑफ कॉपर भी बोला जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ज़ाम्बिया एक कंट्री है जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉपर पिछले कुछ टाइम्स में प्रोड्यूस हो रही थी, बट करंट रीसेंट टाइम्स की अगर मैं बात करूँ तो चाइल्ड में हो रही है, जिस वजह से चाइल्ड को जो है द कंट्री ऑफ कॉपर बोला जाता है। तो अगर मैं कंपेटिटर्स की बात करूं तो इसका सबसे क्लोज वाला कंपेटिटर जो है वो है ज़ाम्बिया। बट इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंट्री इज़ कॉल्ड द कंट्री ऑफ कॉपर, तो वो हमारा होगा चाइल्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द फाउंडर ऑफ जूम ऐप? जूम ऐप का फाउंडर कौन है? ऑप्शन ए इवान विलियम्स, ऑप्शन बी जैन कॉम, ऑप्शन सी लैरी पेज एंड ऑप्शन डी एरिक युआन। The correct option here is एरिक युआन। एरिक युआन एक चाइनीज़ अमेरिकन बिलियनर हैं जिन्होंने कि जूम ऐप को फाउंड किया। अगर मैं जूम ऐप की बात करूं तो 2019 में जूम ऐप को पब्लिक किया गया था, जो कि एक वीडियो कम्युनिकेशन टूल था। इस कोई ज़्यादा प्रिवेलेंट होने का कारण जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक था वो था, क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पे बाहर नहीं लोग निकल रहे थे, अपने ऑफिसेज में नहीं जा रहे थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, जिस कारण ऑफिसर्स को मीटिंग्स लेने के लिए या फिर काम करवाने के लिए अपने ऑफिसर्स या अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी था। तो एक वीडियो कम्युनिकेशन का टूल जो है वो जूम ऐप था, जिसकी हेल्प से हम एक जगह पे बैठे बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग्स शेड्यूल कर सकते थे या फिर उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते थे अपने काम के रिगार्डिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इज़ गिवन? कि कौन सी कंट्री में नोबेल प्राइज़ फॉर पीस दिया जाता है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी इटली। यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं नोबेल प्राइजेस के बारे में। नोबेल प्राइजेस जो हैं वो 1901 में स्टार्ट किए गए थे, जो कि मार्क करते थे 5th एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल्स डेथ। पहले जो है वो 5 स्ट्रीम्स के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता था। वो थे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। उसके बाद जो है 6th स्ट्रीम उसमें ऐड कर दी गई, जो है इकोनॉमिक साइंसेस। जो नोबेल प्राइज़ है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक साइंसेस का, वो स्टॉकहोम में दिया जाता है, जो कि स्वीडन में है। बट नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे के शहर ओस्लो में दिया जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि पीस वाला नोबेल प्राइज़ जो है वो कहाँ पे दिया जाता है। दैट करेक्ट ऑप्शन इज़ नॉर्वे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, Which planet is called red planet? Option A Mercury, option B Venus, option C Saturn and option D Mars. मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जिसको कि रेड प्लैनेट बोला जाता है। उसका रीज़न ये है कि मार्स की जो अपर लेयर है वहाँ पे आयरन ऑक्साइड बना है, जो रस्ट होता है, जिस वजह से उसका जो कलर है हमें रेड दिखाई देता है। मार्स के बारे में कुछ और फैक्ट्स जो हैं वीडियो में दिए गए पिक्चर में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि रेड प्लैनेट तो ये है ही। नेक्स्ट चीज़ है कि 4th फ्रॉम द सन, मार्स जो है सन से 4th नंबर पे आता है। पहले आता है मर्करी, देन वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। मार्स का एटमॉस्फेयर काफ़ी थिन है, यहाँ पे पोलर आइस कैप्स होते हैं। इस तरह से मैंने मार्स के बारे में कुछ फर्दर नॉलेज या फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं उस पिक्चर में, आप उनको भी ध्यान से नोटिस करना। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु रोट द सीरीज हैरी पॉटर? ऑप्शन ए जेके रोलिंग्स,
ऑप्शन बी डोरिस ड्यूक, ऑप्शन सी रोनाल्ड डाहल एंड ऑप्शन डी जेन ऑस्टिन। The correct option here is J.K. Rowling's. J.K. Rowling's द्वारा हैरी पॉटर नाम की ये सीरीज़ लिखी गई थी, जो कि एक फैंटेसी नॉवल है, जहाँ पे कि हैरी पॉटर नाम का एक यंग विज़र्ड है जिसके अराउंड ये सारी स्टोरी घूमती है। इस फैंटेसी सीरीज़ में टोटल 7 नॉवेल्स का कॉम्बिनेशन था, जिन 7 नॉवेल्स को अलग अलग ईयर्स पे इन अ फॉर्म ऑफ मूवी डिपिक्ट किया गया। ये सारे जो 7 पार्ट्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अलग अलग ईयर्स में इनको रिलीज़ किया गया और इनको दुनिया के सामने लाया गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।